नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट संख्या 8 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 23 जुलाई 2021 के लिए है। इसमें हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेखा किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में सरल रेखा क्या होता है? बिंदुओं से मिलकर के बना एक रास्ता है सीधी रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा नामांकित किया जा सकता है। यानी ये देखिए, इसको इस प्रकार ये रेखा है, इसकी दोनों साइड तीर लगा हुआ है। ठीक है, यानी दोनों साइड हम अनंत रूप से हम खींच सकते हैं। इसमें बहुत सारी बिंदुओं का एक कलेक्शन है। इस पे सारी बिंदुएं स्थित है। उन सारे बिंदुओं से मिलकर के एक सरल रेखा बनी है जो अनंत रूप से आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों साइड खींचा जा सकता है। इस पर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ए और बी, तो इसको हम ए बी और उसके ऊपर में तीर का निशान लगाएंगे। दोनों साइड तीर लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसका दोनों अंत बिंदु निश्चित हो। यानी एक रेखा खंड का मतलब होता है दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स हो। यानी इसका यहाँ वाला भी दोनों साइड वाला अंत बिंदु निश्चित है, यानी इसको दोनों साइड खींच नहीं सकते। अंत बिंदु निश्चित है यानी दोनों साइड फिक्स पॉइंट है। इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मापा जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अंत बिंदुओं द्वारा नामांकित किया जा सकता है। ए और बी लिखा है यहाँ पे, तो हम इसको लिखने के लिए ए और बी और उसके ऊपर में ये लगाएंगे ऐसे, तो जिसका मतलब है ए बी रेखा है, रेखाखंड है। ये लगा देने से इसका मतलब हो जाता रेखा, और ये हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेखाखंड। ठीक है, आइए अब किरण के बारे में जाने। किरण क्या है? किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु अंत बिंदु निश्चित है, दूसरी दिशा में अनंत तक अनंत है। यानी आपने सूरज देखा होगा, सूरज से रोशनी निकलती है और बहुत दूर तक, अनगिनत तक जाती है। यानी कि कहां तक जाएगी इसकी परिकल्पना ही हम कर सकते हैं, तो अनंत तक जा सकती है। इसको खींचा जा सकता है। टॉर्च है, आपके पास टॉर्च होगा तो टॉर्च का ओरिजिन निश्चित है, जो कि टॉर्च से निकला हुआ किरण अब कहाँ तक जाएगी, जहां तक वो पहुंच सकती है वहां तक वो जाएगी। तो एक बिंदु निश्चित है, इसको हम उसको हम किरण कहते हैं। तो इसको इस तरह से एक साइड तीर लगा हुआ होता है, एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनंत तक हम खींच सकते। किरण को नामांकित करने में इसके अंत बिंदु को पहले लेते हैं। जो अंत बिंदु है उसको पहले लेते हैं। ये बी और ए नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है, देखिए यहाँ इससे निश्चित है, यहाँ से भी पता चल सकता है ए के नीचे तीर लगा हुआ है। तो तीर किधर लगा हुआ है? उधर की ओर अग्रसर है। यानी ए और बी में बी की ओर अग्रसर है। यहाँ पे देखिए बी की ओर अग्रसर है, तो बी की ओर तीर लगा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ गया होंगे। आइए आगे देखते हैं। नीचे दी गई आकृति को देखें, उन्हें रेखाखंड या किरण के रूप में पहचाने। तो ये देखिए, इसका एक बिंदु निश्चित है और एक साइड अनंत तक जा सकता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम हम जानते हैं, जो कि इसको हम किरण कहते हैं, किरण। और लिखेंगे कैसे? पी क्यू, और क्यू की ओर अग्रसर है तो इस तरह से लिखेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। ये देखिए, इसका दोनों बिंदु निश्चित है, एक्स और वाई दोनों बिंदु निश्चित है, तो इसको हम रेखाखंड नाम देंगे, रेखाखंड। और इस नामांकित कैसे करेंगे? एक्स वाई और उसके ऊपर में
लगाएंगे रेखा का खंड का निशान। यहाँ एम एन क्या है, एम एन रेखा है, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, एम एन, और ये दोनों साइड बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम कोणों और उसके गुणों की पुनरावृत्ति करें। एक कोण एक बिंदु पर मिलाने वाली दो किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई आकृति होती है। अब कोण जो होता है, इसमें देखिए जहां पे ये कोण बनता है, उसमें या तो रेखा है या किरण है या रेखाखंड है, उससे बनी हुई आकृति होती है। यहाँ पे जो जहाँ पे ये मिलता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष कहते हैं, ये इसकी भुजा कहलाती है। ये तो कोण के लिए। अब कोण दो सरल रेखा है या दो रेखा है, उस अब ऐसे काटती है, तो इसके बीच में कुछ कोण बनते हैं, उसका नामांकन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, जो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है, शीर्ष के ये आपको बताया जो कि यहाँ शीर्ष है, शीर्ष के दोनों साइड उल्टे, इस साइड और इस साइड बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये कोण इसके लिए शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण का युग्म में पहले वाले फिगर में कोण एक और कोण तीन, कोण एक बरा और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो कोण एक बराबर में कोण तीन, कोण दो बराबर में कोण चार। और देखिए जब एक सरल रेखा बनाता है तो सरल रेखीय कोण बनता है, उसका मान होता है 180 डिग्री। तो ये सरल रेखा का कोण है। इसी तरह कोण ये जब आपके पास जब ये रेखा है तो उस पे बना कोण, दोनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। 180 बन रहा है तो एक और दो मिल करके कोण एक प्लस कोण दो बराबर में 180 डिग्री, इसको सरल रेखा युग्म कहते हैं। दोनों कोणों को मिला करके सरल रेखा बन रहा है तो उसको हम सरल रेखा युग्म कहेंगे। तो एक और दो मिल करके आपको 180 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार दो और तीन मिलकर के सरल रेखीय कोण बन रहा है, तीन और चार मिलकर के सरल रेखीय कोण बन रहा है, और चार और एक मिलकर के भी सरल रेखीय कोण बन रहा है, सबका मान 180 डिग्री है। आइए अब दूसरी आकृति हम देखते हैं। दूसरी आकृति में तो ये दूसरी आकृति देखते हैं। जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा आपको पता है जो कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे मिलती है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे दो सरल रेखा दो समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा और ये एक समांतर रेखा, दूसरी एक तिर्यक छेदी रेखा है जो दोनों को काटते हुए जाती है। तो कह रहा है जो कि इस प्रकार कोण का निर्माण होते हैं, इसमें कुछ दिलचस्प बातें होते हैं। आइए हम फिगर 2 में देखिए, जहां पे एल और एम समांतर रेखा, एल और एम ये दोनों समांतर रेखा है, उसके बारे में हम देखें। अब कोण एक और कोण पांच, यानी एक ही ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोण और ये कोण, इसको कहते हैं हम संगत कोण, ये बराबर होते हैं। तो संगत कोण एक और पांच, एक बराबर में पांच, यानी एक ऊपर का और एक नीचे का उसी दिशा में। तो इसी तरह दो और छह बराबर है, दो और छह बराबर है, सात बराबर है तीन के, तीन और सात बराबर है, चार बराबर है आठ के, यानी ये कोण और एक ये कोण, ये सारे संगत कोण होंगे, ठीक है। अब संगत कोण के बाद आता है अंतः एकांतर कोण, यानी जब दो सरल रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा, इसी तरह से ले लें, दो समांतर रेखा और एक ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांत अंतः एकांतर कोण, एक का अंतर यानी एक इधर का एक इधर का, ये एकांतर अंतः कोण यानी या अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और दूसरा ये और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तीन और पांच, तीन बराबर में पांच, दो बराबर में आठ,
नहीं, 4 बराबर में 6, यानी ये बराबर में 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाह्य एकांतर कोणों का योग। यानी बाह्य एकांतर कोण, जब ये तिर्यक छेदी ये समांतर रेखा और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो बाह्य एकांतर यानी इधर वाला और एक बाहर के, ये और ये, इसी प्रकार ये और ये। तो देखते हैं इस पोजीशन में क्या है, 1 और 7, 1 और 7, एक बराबर में 7 और दूसरा 2 बराबर में 8, दोनों ये एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग, अब एक ही ओर के ये समांतर रेखा है और एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग, यानी ये कोण और ये कोण, दोनों का मान 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ये और ये एकांतर योग बराबर होते हैं, तो ये तो सरल रेखीय कोण बन रहा है। तो ये एकांतर कोण जो होता है, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये और ये बराबर में 180 डिग्री, इसी प्रकार ये और ये बराबर में 180 डिग्री। तो आइए इसके पोजीशन पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 4 और +5, 4 + 5 बराबर में 180 और 3 + 6 बराबर में 180। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट के बारे में। एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा रेखा किसे कहते हैं, रेखा जो अनंत रूप से दोनों साइड खींचा जा सके। और ये ए और बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर में तीर का निशान। ठीक है, अब किरण यदि लिखते हैं तो ये है किरण की आकृति। यहाँ पे कोई इसका एक बिंदु निश्चित होता है, ये निश्चित है, और एक और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे P और Q लिखे तो इसका मतलब है P और Q इस तरह से Q की ओर अग्रसर है, ये किरण है। और दूसरा है, हमने रेखाखंड पढ़ा था, इसकी दोनों पॉइंट निश्चित है। यहाँ पे M और N लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे MN रेखाखंड। ये रेखाखंड हो गया, ये किरण हो गया, ऊपर वाला किरण है और ऊपर उससे ऊपर वाला रेखा है, इसको हम रेखा कहेंगे। साथ ही हमने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और पढ़ा संगत कोण, संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं, ये बराबर। और इसके बाद हमने पढ़ा है जो सरल रेखीय कोण, रैखिक युग्म, युग्म कोण, और दूसरा एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म। ये दोनों 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इस दोनों का जोड़ इसका भी और इसका भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आइए आज के वर्कशीट में जो पूछे गए सवाल हैं उसके बारे में जानते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है LM वह रेखा है जिसमें N तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 का मान 115 है, यानी कोण 1 का मान 115 है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 115, कोण 1 का मान 115, ये हो गया 115 डिग्री। तो बाकी कोण कह रहा है लिखने के लिए, तो कोण 2 बराबर में क्या होगा, 180 में से 180 में से इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 में से 115 गया, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री।
और कौन सा युग्म होगा? रैखिक युग्म। यहां पे लिखना भी पड़ेगा, रैखिक रैखिक युग्म। अब कोण तीन देखते हैं क्या है। कोण तीन और कोण एक, कोण तीन और कोण एक क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बराबर होते हैं, तो लिखेंगे 115 डिग्री। और यहाँ पे इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण से। इसके लिए ये है। अब अगला है कोण पांच। तो देखते हैं कोण पांच और में क्या संबंध है। अब दो और या एक और पांच बराबर है संगत कोण से। एक और पांच तो ये भी 115 डिग्री हो गया, ये संगत कोण। अब आठ, पांच और आठ मिलकर के क्या होगा? सरल रेखीय कोण बनता है। या पांच और आठ, तो पांच और आठ मिलकर के तो आठ का मान हो जाएगा, कोण आठ का मान हो जाएगा 65 डिग्री। क्योंकि कोण पांच और कोण आठ जो है आपका रैखिक युग्म बनाता है, रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।